एक समय की बात है। एक राजा के दरबार में बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का हल होता था और राजा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमेशा उससे सलाह करता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई अक्ल नहीं है। मंत्री को यह सुनकर बुरा लगा और उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं प्रजा से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं कि सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार वह कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, कौन सा धातु अधिक मूल्यवान होता है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, सोना अधिक कीमती होता है। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना अधिक कीमती होता है तो फिर तुम रोज राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक कीमती है? बेटे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। वह रोज मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और कहते हैं जो ज्यादा कीमती है उसे उठाओ। मैं हमेशा चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटा, तुम हमेशा चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? आज पूरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाई गई। बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री चकित रह गया और पूछा, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, ये सभी सिक्के वही हैं जो राजा रोज मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब देकर सोने का सिक्का उठा लूंगा, उसी दिन राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और फिर मुझे रोज चांदी का सिक्का भी नहीं मिलेगा। राजा को तब मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह हंसकर चले जाते हैं और मैं रोज एक चांदी का सिक्का कमा लेता हूं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी की कमाई क्यों छोड़ूं? यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसे समझ में आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख समझते हों, लेकिन उसकी बुद्धिमानी केवल एक समझदार व्यक्ति ही पहचान सकता है। अब जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुराकर वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटा सा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग महान कार्य चुपचाप करते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली बार ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक धैर्य रखें, कृतज्ञ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।